ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणी धीरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम मित्रों, भगवत गीता जी 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग आज 14वें श्लोक पर हम चिंतन करेंगे। भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वैश्वानर बनके, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, सभी प्राणियों के देह में मैं स्थित हूं। और क्या करता हूं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः, प्राण और अपान इनसे युक्त वैश्वानर बनते हुए प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार के अन्न को जो ग्रहण किया जाता है उनको मैं ही पचाता हूं। देखते हैं, भगवान कहते हैं, अभी 4-5 बातें को एकदम ध्यान से हमको समझ लेना है। भगवान कहते हैं सारांश में कि मैं ही सबका अन्न पचाता हूं। डिटेल भी बता रहे भगवान कि मैं वैश्वानर बन के, हमारे लिए अभी वैश्वानर का पाचक अग्नि इतना ही समझना काफी है। जो भोजन को पचाता है, जिस अग्नि से भोजन पचता है उसे पाचक अग्नि, उसको वैश्वानर हम कहेंगे। भगवान कहते हैं वैश्वानर का जो कार्य होता है वो करने वाला मैं हूं, सभी प्राणियों के अंदर स्थित हूं। और प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण जो हैं इनसे युक्त होकर मैं ही अन्न को पचाता हूं। चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न जो ग्रहण किए जाते हैं, जिसे भक्ष्य, जिसको चबाकर खाए जाते हैं, जैसे रोटी, भोज्य या पेय जैसे दूध पानी, इनको पीकर ग्रहण किया जाता है। फिर है चोष्य, जैसे जिसको गन्ना या आम, इसको चूस के खाया जाता है। और फिर है लेह्य, चटनी या शहद है जिसको चाट के खाया जाता है। जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है ये 4 प्रकारों में से ही एक रहता है। तो भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार का अन्न, 4 प्रकार में से किसी भी प्रकार का अन्न आप ग्रहण करो। मनुष्य जो ग्रहण करता है उनको मैं वैश्वानर की बनकर, वैश्वानर की तरह प्राण अपान व्यान उदान समान, इन 5 प्राणों की मदद से पचाता हूं। ये तो भगवान ने बताया, लेकिन भगवान इतने इनोसेंटली बोलते रहते हैं ना, तो उनकी जो स्टेटमेंट रहती है उसमें वो जो बोलते हैं उससे ज्यादा गहन अर्थ छिपा रहता है। आजकल जिसे हिडन एजेंडा कहते हैं ना, भगवान क्या कहना चाहते हैं वो हमको ग्रहण करना है। तो भगवान यहाँ पे 5 प्रकार के प्राण, 4 प्रकार के भोजन और वैश्वानर, ये शास्त्रीय संज्ञा उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन हमको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। हमको एक बात पकड़ लेनी है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी के शरीर में स्थित हूं और मैं ही भोजन को पचाता हूं। एक बहुत बड़ी बात है मित्रों। देखिए कि 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। 10वें अध्याय में भगवान ने बता दिया था कि मैं ही सभी का आत्मा हूं और सभी प्राणियों में स्थित हूं। अब और डिटेल में बताते हैं
इसके पहले के 12वें 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सूर्य बनकर वे ही प्रकाश देते हैं, अग्नि में, चंद्रमा का जो भी तेज है वो उनका ही है। फिर कहा कि पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अन्न को निर्माण करता हूँ प्राणियों के पोषण के लिए, चंद्रमा बनकर मैं ही रसात्मक हो जाता हूँ। तो इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बताया कि सभी प्रकार के पोषण तत्व वे उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य ने जो ग्रहण किया है वो पचाने का काम भी भगवान ही करते हैं। और ये पचाने का काम तो एक सिंबॉलिक है। हमारे शरीर में जितनी भी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं, जीवन को लेके जो कुछ भी कार्य होता है, भगवान यहाँ पे निर्देशित करते हैं कि वे सभी क्रियाएं भगवान के कारण ही संपन्न होती हैं। क्या अर्थ हुआ इसका मित्रों? पहली बात तो ले लीजिए कि हमारी सांस भी हम नहीं चलाते, हमारे हृदय का स्पंदन भी हम नहीं करते, और जैसे कि इस श्लोक में कहा, हमारा खाया हुआ अन्न भी हम स्वयं नहीं पचा सकते। तो फिर करेंगे क्या? करते क्या है हम? भगवान बोलते किस बात का अहंकार है तुमको? सिर्फ खाने का? जो भगवान ने निर्माण किया है, उपलब्ध कराया है, और बाद में जो पचाने वाले हैं उसको सिर्फ खाने की प्रक्रिया का अहंकार हम करते हैं। और उसमें भी उतना तो विवेक भगवान ने हमने करने के लिए कहा है, उतना ही काम हमारे जिम्मे छोड़ा है। लेकिन उसमें भी कितनी गफलत कर देते हैं हम। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी विवेक हम नहीं कर पाते। और जो भी खा लेते हैं बेचारे भगवान को वो पचाना पड़ता है। वेज नॉन वेज ये सब तो बातें ही हैं। संत कहते हैं कि अपने पेट को तुम डस्टबिन मत बनाओ, सब कचरा उसमें डाल देने का। या डोंट मेक योर स्टमक अ ग्रेवयार्ड फॉर लिविंग क्रीचर्स। क्या क्या प्राणी खा लेते हैं हम। और फिर चीन जैसे देशों में इसी कारण तो वायरस बढ़ते गए ना, कुछ भी खाते हैं लोग। भगवान ने वो विवेक हम पे छोड़ दिया है, इसलिए उसका तो उपयोग हमको अच्छी तरह से करना है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि जो वाइटल फंक्शंस हैं, जो क्रियाएं अनिच्छा से भी हमारे शरीर में चलती रहती है, अनकंट्रोल्ड फंक्शन जो हैं, जैसे सांस लेना है, दिल का धड़कना वगैरह, उनका नियंत्रण भगवान ने उनके हाथ में रखा है, हमारे हाथ में नहीं दिया। क्योंकि भगवान को पता है कि हम उसमें भी कभी कभी भूल कर दें। तो जैसा कभी मैंने उदाहरण दिया होगा, पता चले कि पेपर में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ने कि अमुक अमुक व्यक्ति गुजर गए। क्यों? तो सांस लेना ही भूल गए, या अपने दिल की धड़कन ही कराना भूल गए थे। भगवान को कितनी चिंता है, देखिए ना, हमारे इस शरीर को जीवित रखने की। और भगवान ये सब एक एक स्टेप पे बता रहे हैं कि तुम किसी भी चीज का अहंकार मत रखो। हाँ, सोचिए ना, अन्न को हम, अच्छा, इसमें भी अन्न को उठाकर हमारे मुंह में रखने की ताकत भी, बुद्धि भी तो भगवान ही दे रहा है। और क्या भगवान ने हमारे पाचन संस्था को ही बनाया है। हमारे जीभ के अलग अलग भाग में स्वाद के अलग अलग सेंसर्स रहते हैं। जीवा के अलग अलग भाग से अलग अलग स्वादों का ज्ञान हमको होता है। और दांतों की अरेंजमेंट भी कैसे है, चबाने वाले दांत अलग, काटने वाले दांत अलग, और जीवा भी कैसे मुख में घूमती रहती है, अन्न को यहां से वहां तक सभी प्रकार के दांतों के बीच में ले जाती है। और कौन से अंग में, ये तो मुंह से अंदर जाते हुए भी वो अन्न नलिका है, श्वास नलिका है, और उसके ऊपर एक
कवर है, खाना खाते समय बराबर वो कवर हटता है तो खाना उसमें चला जाता है। उसमें भी कभी कभी खाना खाते समय बात करते हैं तो फिर खांसी आ जाती है, गलती से वो थोड़ा सा भोजन अन्न नलिका में जाने के बजाय श्वास नलिका में चला जाता है, उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। अगर हम सोचें बराबर तो ध्यान में आ जाता है कि भगवान ने ये ऑटोमेटिक शरीर के सब अंग इतने अच्छी तरह से बनाए हुए हैं कि हमको अधिक कुछ करना ही नहीं पड़ता। भगवान की कृपा से, भगवान के नियोजन से सभी काम शरीर के अपने आप चलते रहते हैं। और जैसा कि भगवान संचालित करते रहते हैं उसी प्रकार से उसके समायोजन के साथ में अगर हम कार्य करते रहें तो शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है और वो ऑर्केस्ट्रा का जो मास्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, वो सभी को सूचनाएं दे के रखता है और सभी वादक अपने अपने वाद्यों को एक ही धुन में बजाते हैं तो संगीत निर्माण होता है। उसमें से एक भी वादक जो है अगर उस धुन को अच्छी तरह से न बजाए तो शोर हो जाता है, कोलाहल हो जाता है, संगीत का आनंद नहीं आ पाता। उसी प्रकार से भगवान ने हमारे शरीर की जैसी योजना की हुई है, जिस प्रकार का अन्न हमको ग्रहण करना है, उसमें भी जिस प्रकार का विवेक हमको करना है, उस प्रकार से अन्न अगर हम ग्रहण करें तो शरीर की ऊर्जा, शरीर का स्वास्थ्य इतना बेहतरीन होगा कि हमारे सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न करते रहेंगे। भगवान कहते हैं कि एक बहुत अच्छी बात ध्यान में आ रही है कि हमारे चिन्मय मिशन में भी हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने सभी सन्यासियों के लिए या सभी कार्यकर्ताओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, प्रवचन के लिए। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने ये सब व्यवस्था तुम्हारे लिए करके रखी है, इसकी चिंता तुमको नहीं करनी है। इन सब चीजों की व्यवहारिक तुमको सिर्फ अध्ययन करते हुए, अध्यापन करते हुए अपने स्वरूप को जानना है और समाज को तुम किस प्रकार से उपयोगी पड़ सकते हो इसका ध्यान रखना है। शायद भगवान भी यही चाहते हैं। भगवान कहते हैं छोटे मोटे काम जो है ना, ये पचाना है, ये चबाना है, निगलना है, ये सब तो मैं सांस चलाना है, हृदय चलाना है, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए करता ही हूं। तुमको क्या करना है कि थोड़ा सा विवेक रखते हुए ये सब मेरे लिए कौन कर रहा है, जो मेरे शरीर में ही है, मेरे सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कर रहा है, वो कौन है, मेरा उससे क्या रिश्ता है, यह जानने का प्रयत्न करो। भगवान कहते हैं तुम मुझे पहचानो, मुझे पहचानोगे तो तुम तुम्हारा स्वरूप जानोगे। और एक बार तुमने इसे जान लिया तुम्हारा स्वरूप तो फिर तुम मुक्त हो जाओगे, फिर से इस शरीर में तुमको आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आवश्यकता नहीं रहेगी तुम्हारे स्वयं के लिए। लेकिन जैसा कि अवतार जब होते हैं भगवान के, हमने देखा है कि सभी ऋषि मुनि बोलते हैं कि भगवान तुम पृथ्वी पर जाओगे, तुम तो एक विशेष कार्य करोगे, एक विशेष रूप लोगे, लेकिन तुम्हारी सृष्टि में तो सभी प्रकार की चीजें होनी चाहिए, तो हम भी आएंगे तुम्हारे साथ, हम भी शरीर धारण करेंगे। में भी हमको पशुओं का शरीर धारण करना पड़े, बंदर भी बनना पड़े तो भी चलेगा, रीछ भी बनना पड़े तो चलेगा, और इतना तो क्या, नदी बनना पड़ेगा, पत्थर बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा तो भी हम करेंगे। ये विविध शरीर धारण हम इसलिए करेंगे ताकि हम तुम्हारा सत्संग प्राप्त करते रहें और तुम जो समाज का, संस्कृति का कार्य करने के लिए अवतार ले रहे हो उसमें हम भी आपकी सहायता कर सकें। तो मित्रों, अगर इच्छा हो आपको तो शरीर धारण तो करते ही रहेंगे हम लोग भगवान के कार्य के लिए, लेकिन हमारी वासना पूर्ति के लिए फिर से हमको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। और इस शरीर में रहते हुए भी अगर हमने ये जान लिया
कि अहंकार तो मुझे रखना ही नहीं है, सब कुछ जो है भगवान करता है। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि गणपति असौशिम, त्वमेव केवलम कर्तासी, त्वमेव केवलम धर्तासी, त्वमेव केवलम हर्तासी। जब ऐसा हम कहते हैं गणेश जी को सच्चिदानंद स्वरूप मान के, हर भगवान का एक स्वरूप मानते हुए, तब जब हम कहते हैं कि भगवान तुम ही करने वाले हो, तुम ही धारण करने वाले हो, तुम ही पोषण करने वाले हो, तुम ही हरण करने वाले हो, तो मैं हूं ही कहां। भगवान एक श्लोक में देखिए, वो बाकी 5 प्राण, 4 प्रकार का भोजन, वैश्वानर, इन टेक्निकलिटीज में नहीं अब अटकना है। हमको समझना है कि पाचन करने के जैसे सभी कार्य भगवान करते हैं और वो हमारे शरीर में है, वो हमारे साथ हैं। यही सबसे बड़ी बात हमको ध्यान में रखनी है। मित्रों, जो इतना हमारे लिए करते हैं दिन रात, क्या हमारा ये करते हुए नहीं बनता कि हम रात को सोते समय तो उन्हें कम से कम थैंक यू कहें और उन्हें आश्वस्त करें कि भगवान इतना आप हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम अवश्य ही आपके चरण कमलों तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। आपसे एक रूप करना तो आपके ही कृपा से हो सकेगा, उसके लिए हम तो सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं और हमें भी आपके स्वरूप को प्राप्त करते हुए आपका ये संसार जो है उसकी सेवा के लिए सक्षम होना है। इसलिए हमें हमारा स्वरूप जानना है, भगवान आपकी कृपा से, सद्गुरु आपकी कृपा से। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।